हाँ जी बच्चों, ये हम फिर आ गए सुरेंद्र मोहन गुप्ता आपके सामने लेकर मैट्रिसेस टॉपिक सीजन 2। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस। अब एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन में सबसे पहली शर्त है कि कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब। तो ऑर्डर्स मस्ट बी सेम, ऑर्डर्स मस्ट बी सेम, मतलब जिन दो मैट्रिसेस को आपने ऐड करना है उनका ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम एज इट इज, शकल आइडेंटिकल, जुड़वा 2 into 3। इसको बी में ऐड करना है तो इसका ऑर्डर भी 2 into 3 होगा। ठीक है जी। अब कैसे ऐड करना है, कैसे, तो उसके लिए क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे एक ए दिया हुआ है 2 3 1 4 5 -1 और बी दिया हुआ है 2 0 3 3 0 -5। ठीक है, इनको अगर आपने ऐड करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं, मतलब सेम पोजीशन एलिमेंट आपस में ऐड होते हैं, सेम पोजीशन। मतलब 2 किस में ऐड होगा, 2 में। 3 किस में ऐड होगा, 0 में। 1 किस में ऐड होगा, 3 में, 4 हो गया। 4 किस में ऐड होगा, 3 में, 4 3 7 5 और -1 -5, ये आ गया -6। तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और अगर मेरे को माइनस करना है, वो भी बताता हूं, देखिए कैसे। जैसे अपने पास है 2a - 3b, तो पहले हम 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद इसमें मैट्रिक्स A डाल दीजिए, मैट्रिक्स A 2 4 3 5 1 -1, फिर -3 लिख के B डाल दीजिए 2 3 0 0 3 -5। अब 2 को अंदर ले जाइए, 2 को अंदर ले गए 4 8 6 10 2 -2। अब 3 को अंदर ले गए 6 9 0 0 3 दिया 9 3 5 15। अब बीच में माइनस है ना, मतलब मैंने जो भी नंबर बाहर है उससे पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, अब 4 - 6 6 - 0 2 - 9 8 - 9 10 - 0 -2 -15 +15 हो गया, +15। माइनस बाहर है ना, -15 अंदर है तो +15 हो गया। तो उसमें से आपने उसको माइनस, सिंपल बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस माइनस कर दें। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। ये तो हो गया एडिशन। मल्टीप्लिकेशन पर, अब मल्टीप्लिकेशन की देखिए, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या है, मतलब कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या बोल रहे हो बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं तो सेकंड मैट्रिक्स में उतनी रोज होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं सेकंड मैट्रिक्स में उतनी रोज होनी चाहिए। पूरा ऑर्डर होना सेम जरूरी नहीं है, जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था, ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम होनी जरूरी है। ठीक है जी, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे एक मैट्रिक्स ए है 2 into 3, अगर मैंने इसको b से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3 कॉलम है तो इसके अंदर 3 रोज होनी चाहिए। पहले में 3 कॉलम है तो दूसरे में 3 रोज होनी चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकता है, जैसे 4 हो सकता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये दोनों सेम हो गए, इसको काट दो,
ये दोनों सेम हो गए, इसको काट दो, एज्यूम करना है, काट मत देना, पेज को फाड़ मत देना, तो ये एज्यूम करना है अपने को, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 2 × 4, मतलब उसमें 2 रोज होंगी, यहां से आ रही है, और कॉलम कितने होंगे, 4। समझ में आई बच्चों बात? पहले के कॉलम दूसरे की रो, काट दो, सेम है, बाकी जो बचेगा वही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये आंसर क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि ऑर्डर क्या होगा आंसर का, ठीक है जी। एक एग्जांपल और लेता हूं बच्चों, आप लोग भूल जाते हैं। 3 × 5 है, जैसे इसको Q से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 5 कॉलम है, तो इसमें 5 रोज होनी चाहिए। अब ये सेम हो गए, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, उसमें 3 रोज 7 कॉलम होंगे, 3 रोज 7 कॉलम होंगे। तो ये हो गया कि मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं वो भी सुनिए। मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे कैसे, तो इसके लिए इसका नाम है रो को कॉलम से, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना। क्या करना अपने को, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये याद कर लीजिए इसका तरीका, रो को कॉलम, जैसे इधर 5 है, 4 है, 3 है, 2 - 1 6 है, इधर है 1 2 3 4 1 0। इधर से हमेशा रो लेनी है, इधर से हमेशा कॉलम लेना। फर्स्ट मैट्रिक्स से बच्चों हमेशा रो लेनी है, रो, रोते रोते हंसना सीखो। और सेकंड मैट्रिक्स से हमने क्या लेना है, कॉलम लेना है। हमेशा इधर से रो लेनी है, इधर से हमेशा कॉलम लेना, ठीक है जी, रो कॉलम। अब इस रो में, इस रो, वो वाला इस रो नहीं, इस रो में 3 एलिमेंट्स हैं, इस कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स हैं। इस रो में 3 एलिमेंट्स हैं, इस कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स हैं, बराबर हो गया ना, 3 उधर 3 इधर, ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। 3 एलिमेंट रो में है, 3 एलिमेंट कॉलम में है, ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, पहले को पहले से प्लस दूसरे को दूसरे से प्लस तीसरे को तीसरे से। ऐसे 1-2 क्वेश्चन बोल बोल के करोगे ना, इतना तेज नहीं बोलना कि पड़ोसी आ जाए। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। अब कॉलम ये खत्म हो गया, कॉलम ये वाला ले लो, अब की बार ये वाला कॉलम ले लो, इधर से रो, इधर से कॉलम, वही 3 एलिमेंट रो में है, 3 एलिमेंट कॉलम में है, मिला दो। पहले को पहले से 5 × 4, दूसरे को बोलो बोलो, दूसरे को दूसरे से, प्लस तीसरे को तीसरे से, मिला दो। अब पहली रो और दोनों कॉलम खत्म हो गए, देखो पहली रो और दोनों कॉलम, पहली रो और दोनों कॉलम। फर्स्ट रो चल रही थी ना, तो इसका आंसर फर्स्ट रो में लिखना है। पहली रो चल रही थी, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट रो में लिखना है। फर्स्ट रो ये हो गया। अब रो ये ले लो, सेकंड रो ले लो, सेकंड रो, और उधर से कॉलम ले लो, सेकंड रो लेके कॉलम ले लो। फर्स्ट से फर्स्ट को देखो, फर्स्ट फर्स्ट, प्लस इधर से सेकंड तो इधर से भी सेकंड, प्लस थर्ड को थर्ड से, थर्ड को थर्ड से, फिर इधर से फर्स्ट को फर्स्ट से, प्लस सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। अब इसको टोटल कर लो, आंसर आ जाए, है ना आसान। बस मैंने जो बात आपको बताई, सबसे पहली बात कि मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, तो कब वाली सिचुएशन क्या है, पहले का कॉलम और दूसरे की रो सेम होनी चाहिए। अब वो सेम हो गई, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आता है, देखो जैसे मैं बताऊं, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 2 रोज 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज 2 कॉलम। बताया था ना आपको सीजन 1 में, रोज हॉरिजॉन्टल होती हैं, कॉलम वर्टिकल होते हैं। तो ये 3 × 2 देखो सेम हो गया ना, इसके कॉलम और इसकी रो सेम हो गई। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सेम होने के बाद। अब मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है, 2 रोज 2 कॉलम। देखो वही आ रहा है, देखो वही आ रहा है, इधर भी आंसर आ रहा है, इधर भी आंसर आ रहा है, इधर भी 2 रोज आ रही है, 2 कॉलम में आंसर आ रहा है। तो मतलब ये हो गया। और मल्टीप्लाई करते समय क्या ध्यान रखना है, इधर से रो लेनी है, इधर से कॉलम लेना है।
इधर से रो, इधर से कॉलम। इस रो में भी 3 एलिमेंट है, इस कॉलम में भी 3 एलिमेंट है, ऐसे मिला देना है। पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। बस ये ध्यान रखना, ये नहीं कि पहला उठाया सबसे मल्टीप्लाई कर दी। ये शादी में नहीं आए हुए, 4 और 3 शादी में नहीं आए हुए। ये भी अपना पेयर बनाएंगे, ये भी अपना पेयर बनाएंगे। 5 बनाएगा 1 के साथ, 4 बनाएगा 2 के साथ, 3 बनाएगा 3 के साथ। एक बंदा 2 के साथ पेयर बनाएगा, लड़ाई हो जाएगी घर में। इसलिए ध्यान रखना पेयर बनाना है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम। रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देना। ये ध्यान रखना भाई। ऑनलाइन लाइव क्लासेस केवल 4,000 रुपए में, केवल 4,000 रुपए में। ये फोन नंबर है और ये चैनल है अपने बहुत सारे, फ्री ऑफ कॉस्ट बनते हैं भाई, ठीक है। इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम, जैसे एक मैट्रिक्स ए है 4 इंटू 3। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज को आप ए डैश से भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोज को आप ए डैश से भी लिख सकते हैं, ए की पावर टी से भी लिख सकते हैं। अब ये 4 इंटू 3 था, 4 रोज 3 कॉलम, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 4, ठीक है। जो पहले कॉलम थे अब वो रो बन गई, जो रो थी वो कॉलम बन गया, जो रो थी वो कॉलम बन गया, कॉलम बन गई रो। जैसे फॉर एग्जांपल ए दिया हुआ है 2 3 -1 4 6 8। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, पहली रो पहला कॉलम बन गया, और जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन गया, है ना। ट्रांसपोज बड़ा आसान है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल है 4। पहला रूल है a प्लस बी का जो डैश है वो सेम रहता है, सेम रहता है। मतलब पहले a है तो a ही रहेगा, पहले b, बाद में b है तो b रहेगा, तो a डैश प्लस b डैश। अगर a माइनस b है तो ये आएगा a डैश माइनस b डैश, कोई चेंज नहीं हुआ ना, पहले a था तो a ही आ रहा है, ठीक है। तीसरा है ये इसमें फ्लिप कर जाएगा, इसमें फ्लिप कर जाएगा। अगर ए बी होल डैश है तो वो फ्लिप करके क्या बन जाएगा बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, फ्लिप कर गया। और लास्ट है के ए का होल डैश, ये बराबर होता है के ए डैश, क्योंकि के यहाँ पे एक नंबर है, के यहाँ पे एक मैट्रिक्स नहीं है, और ट्रांसपोज किसका निकलता है मैट्रिक्स का, है ना। तो इसलिए ये के जो है सेम रहेगा और ए का ट्रांसपोज, ठीक है जी। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ मैट्रिक्स, देखिए बातों बातों में पता ही नहीं चला, पूरा चैप्टर फिनिश हो गया 2 ही सीजन में और एक एपिसोड के अंदर, ठीक है जी। चलिए लास्ट हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी एक तरह से टाइप है हमारी मैट्रिक्स की, 2 सिमेट्रिक बन गए हमारे। एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ए है, कोई भी मैट्रिक्स ए है तो वो सिमेट्रिक कब होगा जब a इक्वल टू ए डैश होगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज ले लिया, किसी भी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज ले लिया और वो सेम आ गया, a इक्वल टू ए डैश आ गया, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे ये दिया हुआ है a b c h g h g f और f। अब इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, ट्रांसपोज बताया था ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, ये फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। ये थर्ड रो है ना, इसको थर्ड कॉलम बना दो, देखो बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैट्रिक्स ए कब होगा स्क्यू सिमेट्रिक, व्हेन ए इक्वल टू माइनस ए डैश, माइनस ए डैश, वहां पे सिंपल था बिल्कुल ए इक्वल टू ए डैश, यहाँ पे माइनस ए डैश है, ठीक है, माइनस का फर्क है। साथ ही साथ 2 कंडीशन और होती हैं, साथ ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 2 कंडीशन और होती हैं। पहली कंडीशन है ऑल एलिमेंट्स ऑन मेन डायगोनल, ऑल एलिमेंट्स ऑन मेन डायगोनल आर 0। मेन डायगोनल पर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये होता है ना मेन डायगोनल,
बताया था ना, A11, A22, A33 ये डायगोनल मेन डायगोनल होता है। तो इसके जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या हैं, जीरो होते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑन मेन डायगोनल जीरो होते हैं। और अगर पोजीशन अपोजिट तो साइन चेंज, पोजीशन अपोजिट तो साइन चेंज, मतलब AIJ को अगर आप AJI कर देंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। AIJ को, IJ था ना, उसको AIJ को अगर आप AJI कर देंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। जैसे A12 है, इसका उल्टा क्या होता है, 21, 12 का उल्टा 21। अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पे -7 आएगा। A13 का उल्टा होता है A31, अगर यहाँ पे -6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। A23 का उल्टा क्या होता है, A32, A23 का उल्टा A32, अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। तो दो बातें मैंने आपको बताई स्क्यू सिमेट्रिक में, ऑल एलिमेंट्स ऑन मेन डायगोनल जीरो होते हैं, और अगर पोजीशन अपोजिट तो साइन चेंज, पोजीशन अपोजिट साइन चेंज, पोजीशन अपोजिट साइन चेंज। 12 का 21 कर दो, 7 का -7 हो जाएगा। 13 का 31 कर दो, -8 का 8 हो जाएगा। 23 का 32 कर दो, साइन चेंज। ठीक है, ये तो बात रही। और अगर आपको सिमेट्रिक बनाना है, किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है तो उसका फॉर्मूला है हाफ ऑफ A प्लस A डैश। और स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, स्क्यू सिमेट्रिक बनाना, बनाना समझते हो ना, वो वाला बनाना नहीं, बनाने वाला बनाना, तो हाफ ऑफ A माइनस A डैश, हाफ ऑफ A माइनस A डैश। तो सुनिए बच्चों, ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल ध्यान से। अगर क्वेश्चन आया कि जी इसको प्रूव करो, ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको प्रूव करो कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ऑनलाइन कोचिंग केवल 4000 रुपये, ऑनलाइन कोचिंग केवल 4000 रुपये में इतने सारे चैनल देख के मारो। ठीक है जी। तो अगर आपको किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, सुन लो ध्यान से, कोई नहीं बताएगा बात ये वाली, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि सर क्या करें क्या ना करें। अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आप उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो आप उसका ट्रांसपोज लेंगे, और अगर वो बिल्कुल इक्वल आ जाता है तो सिमेट्रिक, माइनस का फर्क आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर आपने किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाना है तो ये फॉर्मूला, उस ए को इसमें डाल दो, उस ए को, मैट्रिक्स ए होगा ना, उसका ट्रांसपोज लो, ऐड करके हाफ कर दो, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक बन जाएगा। अभी तक वो सिमेट्रिक नहीं था, उसको सिमेट्रिक बना दिया आपने। अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो हाफ ऑफ A माइनस A डैश। तो इस तरह से ये हमारे सारे टॉपिक्स मैट्रिसेस चैप्टर के सीजन 2 सीजन में मैंने कवर किए हैं। सीजन 1, सीजन 2। सीजन 1 में हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मीनिंग और पोजीशन के बाद टाइप्स और इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा था, और सीजन 2 में मैंने आपको बताया ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो और भी वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियो, पूरा पैकेज है, इसको आप देखते रहिए और मेरा लाभ उठाते रहिए। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं पूरे साल ऑनलाइन कोचिंग केवल 4000 रुपये में बहुत ही बढ़िया तरीके से चबा चबा के पढ़ाई जाती है। ठीक है, मेरा नाम सुरेंद्र मोहन गुप्ता है, फ़ोन नंबर सामने लिखा